हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? ठीक ही हो गए। चलो, आज हम दो जो एक्सरसाइज बची हुई हैं या दो हम जो कर चुके हैं उसके आगे हम करते हैं। चैप्टर वही है पॉलिनोमियल क्लास 9th का। ठीक है, एक्सरसाइज 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जिन लोगों ने नहीं देखा प्ले लिस्ट में जाके वो पॉलिनोमियल का लेक्चर 1 देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4। ठीक है बेटा, तो उसके पहले जैसे मैंने बताया था, आग लगाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। आपको सीधे क्वेश्चन में नहीं जाना है, सीधे क्वेश्चन में जाओगे तब प्रॉब्लम है। आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने, थ्योरी पढ़नी, डेफिनेशन पढ़नी, सब कुछ उनको समझने के बाद आपको क्वेश्चन करने। पहले से आप करने बैठ जाओगे तो सर पकड़ लोगे, इसे मुश्किल है करना। ठीक है, तो उसको करने से पहले आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए, वही हम करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा बेटा, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिलेटेड चैप्टर की नोट्स, डिटेल नोट्स, चाहे वो मैथ्स हो या फिजिक्स हो, साथ में उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो आप डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। वो लिंक उसमें प्रोवाइड की गई है माइंड मैप और क्लास नोट्स के नाम से, एक्स्ट्रा क्लास नोट्स के नाम से। आप उनको एक्सेस कर सकते हो, उसको डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उसका मैं आपको जवाब दूँगा। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, इन तीनों के बारे में हमको जानना है। उसको जानने से पहले ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ बेटा, ये स्टेटमेंट बहुत ख़तरनाक है। खतरनाक का मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इसको आपको समझना है। इसको समझ गए तो ये सब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको क्या, इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल सा। देखो कैसे, सपोज हमने 3 लिया और 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो 3 3 जा, या बेटर होगा उसको 16 कर लो। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये 3 3 मैच कर जाएंगे। हाँ बेटा, तो हम ये ख़तरनाक चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि Px = Gx × Qx + Rx। ये कैसे आया, इसका कॉन्सेप्ट कुछ दिमाग में जाना चाहिए, क्यों ऐसे आया। तो सबसे पहले Px क्या है, पॉलिनोमियल है। Gx और Qx क्या है, Gx कोई दूसरा पॉलिनोमियल है जो इसको डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद जो बचेगा इसको कोशेंट Q है, और रिमाइंडर जो बचेगा ये Rx है। ठीक है, x क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x होगा या हो सकता है, मे बी कांस्टेंट भी हो जाएगा, डिपेंड करता है कि इसकी डिग्री क्या है और इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बेटा मैंने ये एग्जांपल लिया। सपोज हम 16 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, 3 5 जा 15, कितना आया बेटा रिमाइंडर, 1 आया। अब हम इसको कोरिलेट करेंगे यहाँ पे। हमारा जो पॉलिनोमियल है ये हो गया पॉलिनोमियल, ये हो गया कोसेंट। ठीक है बेटा, और ये हो गया डिवाइडर। ठीक है, या डिवीज़र, इसको डिवीज़र लिख दो। तो अगर आप इसको सपोज पॉलिनोमियल आपको 16 चाहिए, तो 16 के लिए आप क्या करोगे, 3 × 5 + 1। 16 क्या है बेटा, Px है, और 3 क्या है, Gx है जो डिवाइजर है यहाँ पे, × 5 क्या है, Qx है जो कोशेंट है, और रिमाइंडर Rx जो है ये रिमाइंडर है। तो हमने जो लिखा ये इस बेस पे लिखा। मैं पॉलिनोमियल एक वेरिएबल लेके भी इसको प्रूफ आपको बता सकता था कि सपोज पॉलिनोमियल हमने ले लिया x³ + x², इस टाइप से समथिंग, बट वो अभी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी हमने डिवीज़न नहीं सीखा। अगर आप पहले सीखे भी होगे तो हो सकता है भूल गए हो क्लास 8th में,
इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो इसके बेस पे मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि ये हमने कैसे लिखा। इसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है। सपोज ये पॉलिनोमियल था जो हमने लिखा था px ये gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसमें कंडीशन क्या है कि डिग्री जो qx की है, qx मतलब इसकी कोसेंट की जो यहाँ पे आएगा, उसकी डिग्री हमेशा इससे कम होगी। ठीक है, कम या इक्वल होगी। इक्वल होने के चांस बहुत कम है, जबकि कांस्टेंट वाला केस होगा तो बात अलग। जैसे यहाँ पे अगर हम डिग्री ले x⁻0 और यहाँ x⁻0 दोनों डिग्री क्या है, सेम है, तो बट वो केस नहीं आएगा अगर आप कोई एल्जेब्रिक प्रॉब्लम डील करेंगे जिसमें वेरिएबल्स आएंगे, तो हमेशा ये इससे लेस देन रहेगा। फिर रिमाइंडर जो होगा वो उसकी डिग्री हमेशा इससे कम होगी, किसके, कोसेंट से, तो ये हमेशा उससे कम रहेगा। अब वो क्यों कम रहेगा भी एग्जांपल हम देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम कैसे प्रूव करें, हमने ये लिखा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री मोर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है, देन px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए। अगर कोई पॉलिनोमियल है px, उसको हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा, pa होगा, रिमाइंडर विल बी pa। या इसको मदर वे में समझ सकते हैं कि अगर हम x इज इक्वल टू किसी पॉलिनोमियल में 2 रख दें, तो अगर x 2 रखने के बाद जो भी उसकी वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो px इज इक्वल टू, यहीं से देखो, डिविडेंड मतलब पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू डिवाइजर हमारे केस में क्या है, x माइनस ए, क्योंकि ये इसको हम px में डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए इंटू कोसेंट पता नहीं क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा इस पर, तो qx लिख दिया, प्लस रिमाइंडर rx। ठीक है, बट अगर x इज इक्वल टू हम a पुट करते हैं इसमें, क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम x माइनस ए से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए, तो बेटा ये a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, pa इज इक्वल टू आर ए, pa इज इक्वल टू आर ए, बट pa क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो आपका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस केस में आ रहा है क्योंकि हमने डिग्री क्या लिया है, 1 लिया है। अगर डिग्री 1 नहीं लिए होते तो ये कांस्टेंट नहीं आता, मे बी वेरिएबल आता, बट ये प्रूविंग करने के लिए हमें डिग्री 1 लेनी पड़ी ताकि ये प्रूविंग आसान हो जाए। ठीक है, अब इसी टाइप पे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द रिमाइंडर फॉर x इज इक्वल टू ए। इस टाइप से कोई वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू ए पुट कर देना, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे आपको करना है। फैक्टर थ्योरम क्या है, इफ़ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मोर देन इक्वल टू 1, सेम कंडीशन, देन इफ़ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। फिर अब px ये है, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब x इज इक्वल टू ए इसका जीरोज है, जीरोज होने का मतलब x इज इक्वल टू ए इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू ए पुट करने का मतलब पॉलिनोमियल में क्या है, अगर पॉलिनोमियल आपका px है, इसमें आप x इज इक्वल टू ए पुट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, pa। जब आप ये x माइनस ए इसका फैक्टर है, जब x इज इक्वल टू ए पुट करोगे तो ऑब्वियस है फैक्टर होने के नाते इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो सेम यहाँ पे लिखा है, देन pa इज इक्वल टू 0। इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ़ pa इज इक्वल टू 0, मतलब अगर पॉलिनोमियल किसी पर्टिकुलर x इज इक्वल टू ए पे 0 हो रहा है, तब क्या, इसका मतलब x माइनस ए उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये दोनों फैक्टर थ्योरम के कॉन्सेप्ट है, इसका हम यूज करेंगे जब फैक्टराइजेशन करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के भी क्वेश्चन है, उसमें भी हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बेटा ये भी एक फैक्टराइजेशन का मेथड है, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं उसको आप देख लो, कैसे स्प्लिट करेंगे, मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे सपोज ये आपका है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15x, ठीक है बेटा, या इसको 5 कर लो, प्लस ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल, ये आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना होता है, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 इंटू 3 15। ठीक है, अब आपको 15 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 15 आ जाए, क्योंकि ये 15 आ रहा है। साथ में जो फैक्टर्स आप चूज करोगे उनका जो कम्बिनेशन होगा वो ऐड करने पे 5 दे, तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
इसको हम अभी सीखेंगे, जब क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है बेटा, तो ये इसके कॉन्सेप्ट थे जो आपको करना है। हम आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज करें। ठीक है बेटा, तो आगे एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। इससे पहले है हमने एक्सरसाइज 2.2 कर ली थी बेटा, हमको 2.3 करनी है, एक्सरसाइज 2.3। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। इसमें आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, पहला आपको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, दूसरा डिवाइड करना है x माइनस हाफ से, तीसरा डिवाइड करना है x से, अब फोर्थ डिवाइड करना है x प्लस 5 से, एंड सिमिलरली लास्ट में आपका जो लास्ट टर्म है 5 प्लस 2x से। तो हम इसको लेके चल रहे हैं। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे जो हमने अभी डिस्कस किया था, कोई पॉलिनोमियल px है उसको हम अगर x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बेटा क्या आया था, वो आया था pa। ये कॉन्सेप्ट था। तो मीनिंग क्या है, अगर आप x प्लस 1 से डिवाइड करते हो तो x इक्वल टू क्या रखोगे, -1, -1 रखोगे तो क्या निकलेगा p माइनस 1। तो जो p माइनस 1 आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करोगे। तो p माइनस 1 आप इसको कैलकुलेट करोगे, -1 क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, ये कितना आ गया बेटा, 0। 0 आने का मीनिंग क्या हुआ, ये इसका x प्लस 1 इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है इसलिए इसका ये फैक्टर है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से डिवाइड करें, जो आपका सिंपल तरीका जो मैंने एग्जांपल दिया था इसके समझने के लिए, ये वाले एल्गोरिथम समझने के लिए, उससे अगर हम करते हैं तो उसका देख लो। आपको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, किसको डिवाइड करना बेटा, ये टर्म को, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। ये बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ ताकि आप डिवाइड करना सीख जाएं। ठीक है, तो हमको देखना है यहाँ पे एक्स क्यूब लाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, हमें केवल एक एक्स क्यूब चाहिए, दूसरा क्या आता उससे हमारा मतलब नहीं। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इस टर्म में कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आएगा। दूसरा टर्म जबकि इसमें आप एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर भी आएगा, लेकिन वो आ रहा है उससे हमारा मतलब नहीं, हमें पहला टर्म मैच कराना है एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। आप पहले जाओ, जब हम डिवीजन करते हैं तो जो भी ये करने के बाद हम इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको हम एक नीचे रख लेंगे 3x। अब आपको क्या लाना है, 2x स्क्वायर लाना है। अब 2x स्क्वायर लाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपने इसको सीखा था वैसे इसमें हम 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, आगे का टर्म क्या आएगा उससे हमारा मतलब नहीं। तो 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है बेटा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, एक ये 1 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या लाना है, x लाना है। तो x लाने के लिए क्या करोगे, आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 0। तो इस टाइप से ये रिमाइंडर 0 आ रहा था जो हमने पहले भी किया था। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये इसका हो जाएगा। सिमिलरली x माइनस 1/2 को निकालने के लिए आप x इक्वल टू 1/2 पुट करोगे। इस टाइप से x निकालने के लिए यहाँ पे आप 0 एज्यूम कर सकते हो, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे। इसको निकालने के लिए x इक्वल टू -π, आप इसको 0 रखोगे तो x इक्वल टू -1 आ गया, वही हमने इसमें पुट किया। इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 1/2, इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू -π/2। तो इस टाइप से आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है बेटा, करते हैं आगे क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन बेटा ये है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो सेम क्वेश्चन है, पी एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है जब इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए से। तो एक तरीका तो ये है, तो आप इसको डिवाइड करो जैसे मैंने इसके पहले डिस्कस किया था, या दूसरा तरीका क्या है, इसको आप 0 पुट करो और x इज इक्वल टू ए जो आता है इसको आप इसमें पुट कर दो। तो जो पी ए की वैल्यू आएगी, जो रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था, जो पी ए की वैल्यू आएगी वही इसकी रिमाइंडर हो जाएगा, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा, 5। तो ये इसका रिमाइंडर होगा जो आप डिवाइड करने में बचेगा। लास्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। किसको चेक करना है, 7 प्लस 3x को, 7 प्लस 3x को चेक करना है इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो इसको आप क्या पुट करोगे, 0 x इज इक्वल टू माइनस 7/3, इसमें आप इसमें पुट करोगे तो 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। तो इसको आप चेक करोगे 3 इंटू माइनस हो जाएगा 7 7 जब 49 इंटू 7 63 और 7 4 28 34 343। ठीक है बेटा, तो 343 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 49/3। तो बेटा ये यहीं से क्लियर है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों, बिकॉज रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें अगली एक्सरसाइज में आना है 2.4 में, एक्सरसाइज 2.4। पहला क्वेश्चन है, डिटर्मिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि x+1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो जैसे पहला पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं एक्स क्यूब, पहला जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। तो क्या करोगे बेटा, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे, रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट लगाओगे या इस फैक्टर थ्योरम भी लगा सकते हो, ऑलमोस्ट एक जैसे कॉन्सेप्ट है। इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन p इज इक्वल टू 0। तो अगर ये x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन पी ए यहाँ पे कितना है बेटा, -1। वो कैसे निकाला आपने, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू -1, ये निकाल लो। अगर आपका सपोज ये पॉलिनोमियल पी एक्स है, अगर आपका p इस a के लिए -1 के लिए 0 आ जाता है तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आता है तो नहीं होगा। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो यहाँ पे -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, आप देखोगे बेटा ये सब कैंसिल होकर 0 आ जा रहे हैं। तो p -1 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है, आप रिमाइंडर थ्योरम से बोल सकते हो, अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका फैक्टर हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है क्योंकि यही रिमाइंडर है, तो x+1 इसका फैक्टर हो गया। या फैक्टर थ्योरम से आप देख सकते हो, अगर x माइनस इज अ फैक्टर, सपोज दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन px या pa विल बी इक्वल टू 0। तो p -1 यहाँ पे 0 है, इसलिए इसका फैक्टर है। सिमिलरली अदर पार्ट भी आप चेक कर सकते हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ में भी आप x इक्वल टू -1 रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इसी का, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको गिवन है px इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, आपको गिवन है px इज इक्वल टू 2x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड जी एक्स इसके रिस्पेक्ट में गिवन है x प्लस 1। आपको ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा याद करो, जो ये थ्योरम थी, px इज़ अ पॉलिनोमियल एंड gx इज़ अ डिवाइजर एंड qx इज़ अ कोशेंट और rx इज़ अ रिमाइंडर। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 करने के लिए आप इसको इससे डिवाइड करो, या सिंपल तरीका है जैसे ये, इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन पी ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x के साथ जो है उस पर्टिकुलर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ x के साथ बेटा क्या है, x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1, तो यहाँ पे पुट करोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 1। इस वैल्यू पे आप निकालोगे पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये वैल्यू चेक करोगे, अगर वो माइनस 1 पे 0 आ रही है, मतलब रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, तो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो आप चेक करोगे p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। तो आप चेक करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 1। इसको आप चेक करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप सभी को चेक कर लोगे सेकंड थर्ड में। अगर सपोज सेकंड क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल आपको गिवन है और जी एक्स आपको x प्लस 2 दिया, तो x प्लस 2 उसका फैक्टर होगा तब जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू माइनस 2 पॉलिनोमियल में पुट करोगे, अगर वो 0 आ रहा है तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में है पी एक्स इज इक्वल टू गिवन है आपको एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 दिया। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स माइनस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो अब क्या आप करोगे, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू 3, उसको पुट करोगे पॉलिनोमियल में, अगर वो 0 आ रहा तो है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिवन है कि x माइनस 1 सभी पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी। सपोज मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। क्वेश्चन में ये गिवन है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x माइनस 1 इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो बेटा क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू, आप इसको 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 1 आ गया। इस पर्टिकुलर 1 पे x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, और 1 पुट करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 0 क्यों आएगा बेटा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो वो कंडीशन अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लो, जो k की वैल्यू आएगी वही आपको आंसर हो जाएगा। तो k इंटू एक्स की जगह आपको 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करना। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाएगा इस थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम नंबर 1 के हिसाब से। तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, रूट 2 माइनस 1। तो ये जो कांस्टेंट है ये रूट 2 माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट था बेटा। सिमिलरली आप फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, 4 क्या है, फैक्टराइज। आपको फैक्टर्स करने हैं, जैसे 12x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट है इसका, माइनस 7x प्लस 1, इसको आपको फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर करने का एक तरीका ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये फैक्टर थ्योरम से अगर करते हैं, मल्टीप्लाई करने का 2 थर्ड बता देता हूँ। फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम में क्या करना है, 12 इंटू 1 कितना आ गया बेटा, 12 आ गया, ठीक है। 12 आने के बाद इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ठीक है, एंड प्लस माइनस 6। तो ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। इसको नहीं लेंगे, पूरा का पूरा 12 नहीं लेंगे, तो इसको एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। इसके बाद इसके पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1
+-2 +-3 +-4 +-6। 5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 की टेबल में 12 नहीं आता, इन सभी के टेबल में आता है। ठीक है, अब हीट एंड ट्रायल मेथड से हम चेक करेंगे, 1 पे निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे, जो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी उसका फैक्टर हो जाएगा। तो सपोज हम P1 निकालते हैं, P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 × 1 का स्क्वायर -7 × 1 + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो P2 निकालते हैं, या -1 भी चेक कर सकते हैं, बट -1 भी फैक्टर नहीं आएगा। P2 चेक करते हैं, तो 12 × 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 1, इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम -2 चेक कर लेते हैं। -2 चेक करेंगे तो तब तो और नहीं आएगा, क्योंकि -2 रखोगे तो ये 14 हो जाएगा, +14, ये भी प्लस हो जाएगा। तो P -2 भी आप चेक कर लो, बट ये नहीं आएगा, तो ये सभी रिजेक्ट हो गए। हम 3 पे चेक करेंगे। ठीक है, 3 के बाद -3 पे। ठीक है बेटा, इस टाइप से हम करेंगे। तो 3 पे चेक करते हैं, P3 इक्वल टू 12 × 3 का होल स्क्वायर -7 × 3 + 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 108 -21 + 1, ये भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो -3 पे चेक कर लेंगे। -3 पे चेक करेंगे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। P -3 चेक करोगे तो 12 × 9 माइनस, तो ये -3 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 भी नहीं आ रहा, -3 भी नहीं आ रहा, ये आपने देखा इस टाइप से इसको करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि -3 पे भी ये रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है। तो क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया। उससे पहले आपको क्या करना है कि x² का कोएफिशिएंट 1 कर लेना है। x² का कोएफिशिएंट 1 करोगे तो मीनिंग क्या है, इसमें से 12 आप कॉमन ले लो पूरे में से। तो 12 कॉमन लोगे तो x² -7/12 x + 1/12। अब आप इसको फैक्टर करो। इसको फैक्टर्स करने में अब आपको इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं 1/12। तो अगर आप फैक्टर थ्योरम से कर रहे हो, तो फैक्टर थ्योरम से अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो 1/12 को आपके इसके फैक्टर्स ढूंढने, इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे अब कितना हो जाएगा 1/2 1/3 1/4 इस टाइप के इसके फैक्टर्स होंगे, उनको आप हीट एंड ट्रायल से चेक कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उनको आप ना फॉलो करो, हीट एंड ट्रायल थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बेटर होगा जब आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है तो इसको फॉलो करो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि फैक्टर थ्योरम आपको नहीं यूज़ करना है, बट उसका ना यूज़ करने का मीनिंग केवल यही है क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज़ क्यूबिक होगा तो क्यूबिक में आप मिडिल टर्म नहीं लगा सकते हो, तो उसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये तो क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री की क्वेश्चन, तो इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें लगा सकते हो। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको इसको ब्रेक करना है तो +-1 +-1/2 +-1/3 +-1/4 इस टाइप से +-1/6, ये इनके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 1 पे चेक करोगे, 1/2 पे चेक करोगे, 1/3 पे चेक करोगे, 1/4 पे चेक करोगे, प्लस माइनस रख के चेक करो। अगर किसी पे हो जा रहा है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर हो रहा है 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही, तो इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, बट इसमें टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, तो उसको देख लो। तो बेटा क्या करना है, 12x² - 7x + 1। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको क्या करना है, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, 12 × 1, 12 × 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, 12 आया। 12 को आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन, सपोज इसके फैक्टर्स आपने P एंड Q 2 ले लिए, जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, PQ = 12 है एंड P + Q = कितना आ जाए बेटा, जो बीच में 7, तो P + Q = 7 आ जाए। तो आपको ऐसे करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 12x², इसको फैक्टर 6, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 4 और 3, इनको आप चेक करो। 6 2 या 12, ये तो वेरीफाई हो रहा, बट 6 + 2 7 आ रहा क्या, नहीं आ रहा। अगर हम 2 और 6 को चेक करें, दूसरा हमारा जो कॉम्बिनेशन है 4 और 3 का, ठीक है, इसको चेक करोगे तो 4 3 या 12 ये आ रहा है, 4 + 3 ये भी आ रहा, तो ये कॉम्बिनेशन सही है। तो 4 और 3 हम लेंगे, 12x² माइनस, आप इसको स्प्लिट करना तो इसके हिसाब से स्प्लिट करना, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 4x + 3x + 1, ठीक है बेटा। इसको एक्सपेंड कर दो तो 12x² माइनस 4x माइनस 3x + 1। अब इनका पेयर बना लो आप, तो इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो 4 3 या 12, 3x - 1 माइनस इसमें से 1 कॉमन आएगा तो 3x - 1। अब इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा तो 3x - 1 एंड 4x - 1। अब इसको एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। तो एक फैक्टर क्या है, x = 1/3 आया, और दूसरा आप इनको 0 पुट करोगे तो x = 1/3, इसको आप 0 पुट करोगे तो x = 1/4। तो जो हमने इनिशियली, अगर आपको थोड़ी देर पहले याद है, तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे थे। फैक्टर्स में क्या था, +-1 +-1/2 +-1/3 +-1/4, ये फैक्टर्स हमने लिखे थे। किससे, अगर हम फैक्टर थ्योरम से करते तो वही फैक्टर आ रहे हैं, एक 1/3 आ रहा है, दूसरा 1/4 आ रहा है। बट इसको लाने के लिए आपको क्या करना, एक एक करके आपको चेक करना पड़ता, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती, टाइम लगता। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन में इसका वो कर देता हूँ। क्वेश्चन 4 का ये फर्स्ट पार्ट था बेटा, इसका एक क्वेश्चन आउट करता हूँ मैं। सपोज 4th पार्ट, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 4 × 3 कितना आ गया बेटा, 12, ठीक है। यहाँ पे हम इसको माइनस ले लेंगे तो -12 आ गया। तो -12 को आपको ऐसे फैक्टर्स करने P एंड Q की, PQ कितना आ जाए बेटा, -4 एंड P + Q ये कितना आना चाहिए, -1, इसका कोएफिशिएंट -1 और ये पूरा का पूरा। तो इसका सपोज हम +4 और -3 लेते हैं, तो 4 3 या 12, PQ = ठीक है, -12 बना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, PQ -12 तो आ रहा है अगर हम ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, और P + Q, बट ये +1 आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप 3 एंड -4 लेते हो तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा, साथ में ये भी सेटिस्फाई हो रहा। P + Q करोगे 3 - 4 = -1, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा, तो ये कॉम्बिनेशन सही होगा, ठीक है। 6 2 भी आप ले सकते हो, बट वो इसमें बिल्कुल नहीं फिट बैठेगा, और 2 6 भी ले सकते हो। तो आप इसको, ये वाला कॉम्बिनेशन इसमें लोगे तो आप लिखोगे 3x² - x को लिखोगे 3 - 4x, 3 - 4x - 4, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करो, या बेटर होगा इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 - 4 बाहर x कर लो, अब इसको एक्सपेंड करो, ठीक है बेटा। तो 3x², इसमें x मल्टीप्लाई करोगे -3x + 4x - 4, इसमें आप 3x कॉमन लोगे तो 3x - 1, इसमें 4 कॉमन लोगे, x - 1, इन दोनों में कॉमन ये आ जाएगा, x - 1, तो x - 1 कॉमन आ जाएगा, और 3x + 4, इसके बेटा फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, इसको आप 0 पुट करोगे तो x = 1 फैक्टर हो जाएगा, इसको आप 0 पुट करोगे तो x = -3/4। तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, एक x = 1 होगा, दूसरा x = -3/4। तो इस टाइप से ये दो फैक्टर हो जाएंगे, उस रिमेनिंग पार्ट आप कर सकते हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, फैक्टराइज x³ - 2x² - x + 2, x³ - 2x² - x + 2,
ये बेटा फर्स्ट पार्ट है, इसको आपको फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप देख लो, 2 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, +-1, ठीक है, हम इटसेल्फ नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ होंगे नहीं, तो इसमें आप x = 1 रख कर चेक करो। ये सपोज पॉलिनोमियल p है, तो p आप p निकालोगे किस पे, 1 पे, पुट करोगे तो 1² - 2 1² - 1 + 2। इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आ रहा है, 1 - 2 - 1 + 2, तो ये कैंसिल होकर 0 आ रहा है। तो p1 0, इसका मीनिंग क्या हुआ, x = 1 इज़ अ फैक्टर, तो x - 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है, या x = 1 इज़ अ ज़ीरोज़, ये आपका ज़ीरोज़ है और ये आपका फैक्टर है, तो x - 1 इसका फैक्टर है। अब आपको क्या चेक करना है, x का बेटा ये x³ है, x³। अब आपको क्या चेक करना है, -1 पे चेक कर लो, ठीक है, -1 पे चेक करोगे तो p - 1 = -1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें आप -1 का होल क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -1 + 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो -1, ठीक है बेटा, -2 + 1 + 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो p - 1 भी 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, x = -1 इसका 0 हो गया, या x + 1 इसको आप इधर लाओगे तो x + 1 = 0, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। बट यहाँ पे तीसरा रूट क्या होगा, हमने 1 0 कर दिया और x = -1, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है, जितनी डिग्री होती है बेटा उतने ही मैक्सिमम उसके रूट हो सकते हैं। तो तीसरा मैक्सिमम रूट क्या हो सकता है, 3 इसके हो सकते हैं, 2 तो आपने निकाल ली, तो तीसरा कहाँ गया, तीसरा आपका सपोज आप इसका एक फैक्टर ± हम 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम ये लार्जेस्ट नंबर नहीं लेते, तो बट यहाँ पे ± आप 2 भी ले सकते हो, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, तो ± 2 करके आप इसको निकाल सकते हो, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे कितना आ रहा है इसका। तो आप p2 निकालो, सपोज हम x = 2 पुट कर रहे हैं, तो p2 = तो यहाँ 2 × 2 = 2³ -2 2² -2 + 2, इसको सॉल्व करोगे तो 8 - 2 + 2, ठीक है बेटा, ये सभी 0 हो गए। इसका मीनिंग क्या हुआ, x = 2 भी इसका क्या है, एक ज़ीरोज़ है, या x = 2 इसका हो जाएगा ज़ीरोज़, या x - 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, x = 2 एंड x - 2। तो इस टाइप से आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हो, सपोज 2y³ + y² - 2y + 1 लास्ट है, और इसके बीच में क्वेश्चन है सेकेंड एंड थर्ड, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको भी आप कर सकते हो। सिमिलरली आपको -5, जैसे सपोज मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन जो इसका है, दूसरा पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट, x³ - 3x² - 9x + 5। क्या करेंगे बेटा, इसको आप 5 को, पहले इसका कोएफिशिएंट 1 तो है ही, 1 नहीं होता तो हम 1 इसको करते, इसके बाद इसको आप फैक्टराइज करोगे तो 5 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, +-1 +-2, सॉरी +-2 नहीं होगा, +-1 एंड +-5, यही फैक्टर हो सकते हैं। तो आप x = 1 पुट करके चेक कर लो, अगर सपोज p1 0 आ जाता है तो x = 1 इसका 0 हो जाएगा एंड x - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली x = -1 पे चेक कर लो, उस पर क्या कंडीशन आ रही, x = +5 पे चेक कर लो एंड x = -5 पे चेक कर लो। तो बेसिकली 3 ही रूट होंगे, जब आपको 3 मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 कम्बिनेशन है, +-1 2 हो गए इसमें, +-5 2 इसमें, 2 + 2 4 हो गए। आपको 3 ही चेक करना, अगर 3 मिल जाते हैं तो बेटर, अगर 3 नहीं मिलते तो चौथा भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस टाइप से इनको भी आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 2.4 थी, इसको कंप्लीट कर लो आप, कोई डाउट होता तो आप कमेंट करो, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली, सिंपल क्वेश्चन है,
इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.5 लास्ट एक्सरसाइज है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो यूज होने वाली हैं, पहले उनको पढ़ना है, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, इसके बाद उसकी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये फैक्टर थ्योरम का थोड़ा सा यूज है। अब आपको जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करनी है, उससे करनी है, और फैक्टर थ्योरम से नहीं करना, क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा लंबा खींचेगा। वो किसके लिए, जब जैसे क्यूबिक क्वेश्चन हो, इसमें हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, एक एक करके हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए नंबर हम ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको देख के कौन सा नंबर हमको लेना है प्लस माइनस। ठीक है बेटा, अब ख़त्म करते हैं बेटा, टाइम ज़्यादा हो गया इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करते हैं इसको ख़त्म करने की। ठीक है बेटा, थैंक यू।